साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के इस तथाकथित राम राज्य में तथाकथित गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की ट्रक से कुचलकर मौत हो जाती है। मौत ऐसे दिन हुई थी कि कॉरपोरेट दलाल मीडिया की बाछें खिल जाती हैं। बैठे बिठाए हाथ में मुद्दा मिल गया। बिना जांच पड़ताल के दलाल मीडिया ने खबर चलाना शुरू कर दी कि गौ तस्करों ने एक गौ रक्षक बाबा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरे तथाकथित गौ रक्षक, जिनको मैं गौ गुंडे भी कहता हूं, क्योंकि भगवा लपेट करके सर पर तिलक लगा करके उनको गुंडई करने का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। सड़क पर उतरे, जाम लगाया। स्वाभाविक तौर पर किसी के प्रिय नेता की मृत्यु होती है, उसको तकलीफ होती है। मैं जाम लगाने को गलत नहीं मान रहा, लेकिन पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, वहां से निकल रहे सार्वजनिक वाहनों में तोड़फोड़, खुलेआम सड़क पर गुंडई करने को कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। लेकिन योगी जी का बुलडोजर भी जाति धर्म समय देख करके सख्त और नरम पड़ता है। उसने देखा यहां भगवाधारियों का बवाल है, बुलडोजर नरम पड़ गया और बुलडोजर की नरमी के हिसाब से पुलिस की नरमी और सख्ती भी तय होती है। क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के एजेंडे से जुड़ा हुआ था, तो पुलिस भी यहां नरम नजर आई। हालांकि पुलिस का जब बयान सामने आया तो गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा। मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार और आगरा रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार पांडे दोनों ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा कि फरसा बाबा सुबह 4 बजे एक ट्रक को गलत तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे थे। गौ तस्करी के शक में जिस ट्रक को उन्होंने रोका, उस ट्रक में किराने का सामान लदा था। धुंध बहुत थी। पीछे से आ रहे एक ट्रक ने गलतफहमी में फरसा बाबा को कुचल दिया। यानी कि जिन दो ट्रकों के बीच का यह मसला है, दोनों में ही गौवंश नहीं थे, गौ तस्करी का मामला था ही नहीं। पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बावजूद दलाल मीडिया और गौ गुंडों ने दिन भर उत्पात मचा करके रखा। अब यहां पर एक सवाल दलाल गोदी मीडिया से भी बनता है। सुबह से जो तुम खबरें चला रहे थे कि एक बाबा को कुचल करके मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस साफ साफ कह रही है हत्या नहीं है, एक्सीडेंट है, तो क्या तुम अपनी चैनल पर माफी मांगोगे? देश की आवाम से हाथ जोड़ोगे कि हमसे गलती हुई? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा एजेंडा ही इस बात में पुष्ट होता है कि तुम ये साबित कर पाओ कि किसी गौरक्षक की हत्या कर दी गई है, भले ही उसके पीछे मामला कुछ और हो। अन्य मामलों में संदिग्ध करके चलाया जाता है, लेकिन यहां कोई संदिग्ध नहीं, कोई आरोपी नहीं, सीधे सीधे गौ तस्करों ने एक गौरक्षक की हत्या कर दी। हालांकि मथुरा क्षेत्र में इस समय भारत की राष्ट्रपति मौजूद हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन अन्य मामलों में जैसी सख्ती दिखाई देती है, इस मामले में नजर नहीं आई। महज रस्म अदायगी कर दी गई कि आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन कौन से वाले आरोपी जिन्होंने पुलिस से, प्रशासन से, सामान्य जनता से सड़क पर उतर करके गुंडागर्दी की? उन आरोपियों से, या उन आरोपियों की बात कर रहे थे जिन्होंने तथाकथित रूप से एक गौरक्षक की हत्या कर दी? जबकि पुलिस स्पष्ट कह चुकी है कि दोनों ट्रकों के ड्राइवर पुलिस की हिरासत में हैं। गौ तस्करी का मामला नहीं है, जबरन कुचलने का, हत्या का मामला कतई नहीं है, महज एक रोड एक्सीडेंट है। बहरहाल इन सब पहलू से अलग सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा को किसने इस बात का लाइसेंस दे दिया कि तुम सड़क पर रोक करके रात के अंधेरे में ट्रक चेक करो? आखिर ट्रक वाले इनके हाथ देने पर क्यों रुकें? इसका जवाब उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन और सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए। क्या आपकी पुलिस, आपका प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है कि तथाकथित गौरक्षक के रूप में गौ गुंडों को टीमें बना करके, गैंग बना करके सड़कों पर उतरना पड़ता है? अगर कोई सूचना मिली भी थी चंद्रशेखर बाबा को,
तो उन्हें सबसे पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए था। नजदीकी पुलिस थाने, पुलिस चौकी या 112 नंबर को सूचित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। निकल पड़े कि हम चलो गौ तस्करों का वध करते हैं, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया और एक ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। अपनी मौत के लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुलिस साथ नहीं थी। ऐसे में ट्रक चालकों की भी मजबूरी होती है कि कोई भी सामान लदा हो वो कैसे समझ पाएं कि हाथ देने वाला कोई साधु है या साधु के बेस में कोई लुटेरा। हालांकि इस घटना में एक बाबा की ही मौत हो गई, इसलिए घटना इतनी उछल गई, वरना इस भगवा राज में हर दिन तमाम ट्रकों के चालक, ट्रकों के मालिक इन जबरन की वसूली की, जबरन गुंडई के शिकार होते हैं महज गौरक्षा के नाम पर। इन तथाकथित गौरक्षकों से पूछो, तुमने गौरक्षा के लिए कितनी गायें अपने घर में पाल रखी हैं, कितनी गायों की तुम सेवा करते हो। और सड़कों पर जो असहाय गायें मिल जाती हैं, जिनको चोट लगी होती है, जिनको कोई छोड़ देता है, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसी कितनी गायों की तुम रक्षा करते हो। हकीकत में गौरक्षा के नाम पर खुलेआम गुंडई चल रही है, वसूली चल रही है, एक पूरा सिंडिकेट और रैकेट चल रहा है, जिस पर योगी जी और उनकी पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है। वरना गौरक्षा के नाम पर भगवा गमछा लटका करके ऐसे सड़क पर उतरने वाले गुंडे ऐसे ही सड़क पर उतरते रहेंगे और पुलिस प्रशासन को खुलेआम चेतावनी देते रहेंगे, क्योंकि योगी जी की तरफ से उनको अघोषित तौर पर समर्थन प्राप्त है। यही वजह है कि पुलिस अपनी गाड़ियों पर, देखिए गाड़ी पर एसपी लिखा हुआ है, इस गाड़ी को भी गुंडों ने नहीं बख्शा, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि इनके ऊपर बल का प्रयोग करें, क्योंकि इनको गुंडई का खुला लाइसेंस और संरक्षण जो प्राप्त है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।